हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के वो सारे क्वेश्चन या कह सकते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति के वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23-24 तक बार बार दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे बार बार। अगर आप कहीं भी अभी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी काफी दिन से आपने स्टार्ट की हुई है तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा क्वेश्चन को देखने के बाद। और हमने बाय द वे इसकी डेट भी लिखी है कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में कब कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारी दोस्तों बुकादिया किन पब्लिकेशन की। इसमें वैसे 15,000 प्लस क्वेश्चन है। हम इसमें से वो क्वेश्चन उठाए आपके लिए सुपर 100 क्वेश्चन जो आसपास के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो ज्यादा पुराने नहीं है और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसका फोर्थ पार्ट है ये। गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों गिद्धा है, आपको पता ही है कहां पे किया जाता है ये? पंजाब में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है दोस्तों, इनका रिलेशन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ओडिसी से, ओडिसी नृत्य शैली से। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका दोस्तों ये हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 सुबा मृदुंग, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, भवई निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित एक नृत्य शैली है? भवई है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ये राजस्थान की एक लोकप्रिय शैली है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? कर्नाटक संगीत का जो हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है। इनमें से देखो ये वर्णम है, पल्लवी है, चरण है, लेकिन ध्यान रखेंगे ध्रुपद नहीं है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में दोस्तों आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है उदय शंकर को, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सम्य इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था साइक्लिक अरेंजमेंट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये कहा जाता है ऑप्शन थर्ड ताल को। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ताल को सम्य इकाई की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? कर्नाटक संगीत की दोस्तों इसमें से गिवन में से शैली है ऑप्शन फर्स्ट सवर जाति। क्वेश्चन नंबर 84, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका मणिपुर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? तो दोस्तों ये थे, इनका नाम था, राइट आंसर होगा प्रबोध चंद्र डे, और इन्हीं का दूसरा नाम था मन्ना डे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा मन्ना डे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कर्नाटका में। कहां पे है? कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 87, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? दोस्तों इसे बोलते हैं JNMDA और ये है मणिपुर के, ऑप्शन फर्स्ट इम्फाल में। कहां पे है? इम्फाल में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ये किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
ठीक है। महान संगीतज्ञ तानसेन को समर्पित तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, उनकी समाधि पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद हैं। उस्ताद विलायत खान दोस्तों क्या है, ये एक सितार वादक थे, ध्यान रखेंगे, और ये हैं कहाँ के, किसके उस्ताद हैं, सितार के। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम है लास्य शैली से। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। और इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई है, केरल में। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, और इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पूछा इसने पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है, तो शैली कौन सी है, लास्य शैली। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय 91 में कहता है राष्ट्रीय कथन नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय दोस्तों ध्यान रखेंगे नृत्य या राष्ट्रीय कथन नृत्य संस्थान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट 1964 में। क्वेश्चन नंबर 92, भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। भारतनाट्यम है तमिलनाडु से। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई। ये की गई थी दोस्तों, राइट आंसर होगा 1954 में। कब की गई थी, ध्यान रखना आपको, 1954 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक हैं। बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखिए, थर्ड हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 95, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित किस राज्य में किया जाता है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, कथकली किया जाता है केरला में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता दोस्तों ये हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट स्रोत वादक। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भारतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी। तो इन्होंने की थी दोस्तों, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। किसकी स्थापना की थी, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, इंदौर घराने की स्थापना निम्न में से किसने की थी। इंदौर घराने की दोस्तों स्थापना करी थी, राइट आंसर होगा इसका उस्ताद अमीर खान, ठीक है। ये इंदौर घराने क्या थे, संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। दोस्तों ये थी कनक रेले थी, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ये थी मोहिनी अट्टम की कलाकार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है। तो इनके संस्थापक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पंडित भीमसेन जोशी। कौन है, पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक कौन है, पंडित भीमसेन जोशी, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में हमने किए। इसके लास्ट ये पार्ट था 76 से लेके 25 तक, और इसमें हमने कवर किए दोस्तों 25 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करते करते हमने इसके 4 पार्ट किए हैं, पूरा जो 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।